चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बच्चे का डाउट है, कह रहा कि मास नंबर और एटॉमिक मास क्या सेम है? नहीं, कल पढ़ाया था बहुत डिटेल में, यही तो पढ़ा था। मास नंबर एक तरीके का नंबर है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को बताता है, और एटॉमिक मास एटम के मास को बताता है। ठीक, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। मास नंबर एक नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है, और एटॉमिक मास एटम के मास को बताता है। न्यूमेरिकली दोनों लगभग लगभग सेम है, अप्रॉक्स सेम है। ये बात आपको शायद आगे चल के कभी चैप्टर में समझ में आएगी। अब ध्यान से सुनो, कल हमने बच्चों क्या किया था? कल की क्लास में हमने क्या किया था बताइए? कल की क्लास में हमने मॉलिक्यूलर मास कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था। ठीक, मॉलिक्यूलर मास कल की क्लास में हमने कवर कर लिया था। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो बच्चों, ये ग्रुप नंबर 1, ठीक, ये ग्रुप नंबर 2, ठीक। उसके बाद अब देखना, अब मजा आएगी तुम्हें, और बहुत ध्यान से सुनना, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये ग्रुप नंबर 1, ठीक, और एक मिनट भाई, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक, ऐसे। और ये है बच्चों तुम्हारा ग्रुप नंबर 2, सही है। इसके बाद इसको थोड़ा इधर इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे, अब ठीक है ना, ऐसे। अब सुनो, देखो, पता है बच्चों, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक मैंने बोला था छोड़ दीजिए। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि आप याद करिए कहां से, ग्रुप नंबर 13 से, यदि आपको याद हो। मैंने आपको बोला था कि ग्रुप नंबर 13 से याद करिएगा। उसके बाद सर ग्रुप नंबर 14, उसके बाद सर ग्रुप नंबर 15, उसके बाद सर ग्रुप नंबर 16, उसके बाद सर ग्रुप नंबर 17 एंड फाइनली 18। ग्रुप नंबर 17 एंड फाइनली ग्रुप नंबर 18, ठीक। ये नाउ, अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए बच्चों ध्यान से। बच्चों अगर आपको याद हो तो ग्रुप नंबर 1 में आता था आपका क्या है, ली, ना, कर, रब से फरियाद, बस यहीं तक करना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक, बस। ग्रुप नंबर 2 में मैंने कहा था ये वाला फर्स्ट पीरियड बच्चों छोड़ दीजिए, अगर आपको याद हो। अच्छा, ठीक, फर्स्ट पीरियड छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट पीरियड छोड़ के यहां से स्टार्ट होगा, बेटा, ठीक, मांगे, ओके, बेटा मांगे, और कार, स्कूटर, बाप राजी, बस यहीं तक करना है। इसके बाद ग्रुप नंबर 13 में बेटा मैंने, अरे यार ये तो आप लोग को याद होगा ना बच्चों, ये तो आप लोग को याद होगा, ये वाला पीरियड आपको छोड़ देना है, ठीक। तो इतना आप लोग को याद होगा। अब देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 13 में क्या था, बैंगन, आलू, गाजर, इंथैली, बैंगन, आलू, बस, बैंगन आलू, बस इतने करना है, ठीक। ग्रुप नंबर 14 में कहें, सीता, जी सुनो प्रभु, इन सबको नहीं करना है, जी सुनो प्रभु। हमको केवल 2 ही एलिमेंट करने हैं, कौन कौन से बच्चों? हमको केवल 2 ही एलिमेंट करने हैं, कौन कौन से, कार्बन और सिलिकॉन। इसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 15, ठीक, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। हाँ, हमको केवल 2 ही एलिमेंट करने, नाइट्रोजन, फास्फोरस। बच्चों ग्रुप नंबर समझ रहे हो ना, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो इग्नोर कर देना भाई, इग्नोर कर देना। ग्रुप नंबर 16, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे, बाकी सारा छोड़ दो। ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, छोड़ दो, बस 2 ही एलिमेंट पढ़ो, फ्लोरीन, क्लोरीन। उसके बाद अब आ जाओ आप, टीना, नीना, हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हाइड्रोजन के ऐसा स्ट्रेट, इसकी हाइड्रोजन की सिधाई में आपको हीलियम लगाना है, ठीक। फिर तो आप समझदार हो, नियॉन, आर्गन, बस, ठीक। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से चेक करिएगा, इसको इधर शिफ्ट करो, ठीक, थोड़ा जगह बनाओ ऐसे। हाँ, अब देखो, अब इसको यहां से हटा दे रहे हैं, ठीक। अब यहां लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ेगा, है ना, और क्या, ऐसे। पीरियड 1 ये है तुम्हारा क्या, पीरियड 2 ये पीरियड 2 है, और ये क्या है तुम्हारा, पीरियड नंबर 3,
सही है, बस इतना काफी है, हमारे तो सिलेबस में इतना ही है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यस सर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यस सर। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम बच्चों 13 होता था, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर आपका 14 होता था, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 आता है, सल्फर आपका 16 होता है, क्लोरीन आपका एटॉमिक नंबर 17, ऑर्गन होता है आपका 18। सही है। पोटेशियम होता है आपका 19, कैल्शियम होता है आपका 20। ठीक, अब सुनना ध्यान से, कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7, नियॉन का बच्चों 2,8। ठीक, अब सोडियम का थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट करना, 2,8,1, मैग्नीशियम का 2,8,2, ठीक, एल्युमिनियम का बच्चों 2,8,3, सिलिकॉन का बच्चों 2,8,4, फॉस्फोरस का स्टूडेंट्स 2,8,5, सल्फर का 2,8,6, क्लोरीन का 2,8,7, ठीक, और आर्गन का 2,8,8। ठीक, ऑर्गन का 2,8,8। ठीक, नाउ अब यहां पर आइए, पोटेशियम का 2,8,8,1, ठीक, उसके बाद कैल्शियम का बच्चों याद करने के लिए बोला था 2,8,8,2। 8,2। ठीक, अब सुनो ध्यान से, बड़ी मजेदार बात है और ध्यान सुनना। देखो बच्चों, इसमें मेटालॉइड कौन है? ये सिलिकॉन तुम्हारा इसमें मेटालॉइड है। ठीक, और कभी कभी किसी किसी किताब में बोरॉन को भी मेटालॉइड माना गया है। ठीक है, वो अलग की बात है, छोड़ो आप। मोटी मोटी बात ये है कि इन सब बातों पे ना ध्यान देते हुए आप इस पे ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड तो मेटल है, ठीक, मतलब ये एल्युमिनियम और ये सब मेटल है। बोरॉन को छोड़ो यार, वो सब बाद में वैसे भी पढ़ाया जाएगा, बड़ा उसमें लफड़ा होता है ना। मोटी मोटी बात ये है, लेफ्ट में मेटल और इधर होता है नॉन मेटल। ठीक, अब करना शुरू कर दो। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएंगे सर, तो भैया करना शुरू करो। देखो इधर, इधर करना शुरू करो। अब देखो जितने भी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, दिखाई पड़ रहा है? हाइड्रोजन, सुन लेना भाई ध्यान से, हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कल पढ़ाया था आपको, या तो 1 लूज करेगा, या तो 1 शेयर करेगा, याद है? ठीक, हाँ जी। हाँ, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। लिथियम को देखो, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Li प्लस बना देगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बना देगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके K प्लस बना देगा। कहने का ये मतलब है ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। ठीक, तो ओ। कभी भी ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट दिखाई पड़े तुम्हें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तुरंत वैलेंसी 1 बताओगे। आया? ओके। अब देखो, हाँ जी। अगला देखो, ग्रुप नंबर 2 की हालत देखिए। बेरिलियम हमने जो आपको पढ़ाया था उसी हिसाब से चल लो, कोई बात नहीं। मैंने 2। आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस, चलो यही मान लो यार, तुम यही मान लो भाई, क्या हो गया? मैग्नीशियम मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। 2 प्लस। कैल्शियम ये आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 मेटल है, प्लस। 2 प्लस। तो सब लोग यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2 आ गई। क्योंकि वैलेंसी क्या होता था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम किसी दूसरे एटम को दे दे, ले या शेयर कर ले, क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट क्या करते हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन तो कभी किसी से 1 ले भी लेता है, अपना 1 किसी को दे भी देता है, और हाइड्रोजन कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लेता है। चाहे कुछ भी करता हो, पर करता तो 1 इलेक्ट्रॉन ही है, चाहे गेन करे, चाहे लूज करे, चाहे शेयर करे, यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनकी वैलेंसी 2।
ग्रुप नंबर 13 बच्चों 3 नहीं होता है, ग्रुप नंबर 3 ना 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 ना, ग्रुप नंबर 3 नहीं पढ़ना है हमें, हमें सीधे 13 पढ़ना है। तो यदि आप ध्यान देंगे तो देखिए ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट है इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन 3 लूज कर देगा। एल्युमिनियम के इसका सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, एल्युमिनियम का सवाल आएगा। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 3 प्लस आएगा। तो ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी हो गई 3। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। आया कि नहीं आया बताइए। ठीक, अब आप यहां पर आओ, देखो ग्रुप नंबर 14 में बच्चों कार्बन क्या करता था 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये केवल शेयर करता था, याद है, और सिलिकॉन भी केवल ओनली शेयर करता था, याद आया। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे, तो ग्रुप नंबर 14 में वैलेंसी हो गई 4। ग्रुप नंबर 15 में ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, तो 3 या तो ये 3 गेन करेगा, याद है, या और अगर 3 3 गेन शेयर करेगा, करेगा। हाँ अगर 3 गेन करेगा तो बनाएगा नाइट्राइड, याद आया कि नहीं आया। आ गया सर। और इसी तरीके से फास्फोरस भी है 2,8,5 है, या तो ये 3 शेयर करेगा या तो 3 गेन करेगा, अगर गेन कर लिया गेन तो करेगा बनाएगा फॉस्फाइड। फॉस्फाइड। तो कुछ भी करें, कहने का ये मतलब है ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी होती 3, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट, ये ग्रुप नंबर 15 के नाइट्रोजन और फास्फोरस या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे शेयर करेंगे। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 में भी यही है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 है, तो ये 2 दोनों एलिमेंट 2 माइनस 2 या तो माइनस। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो शेयर करेंगे। ठीक, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, और अगर गेन कर लिया तो बनाएगा O2 माइनस, ऑक्साइड। नाम पड़ेगा ऑक्साइड, याद है। हाँ और जी। अगर इसने गेन कर लिया तो S2 सल्फाइड। माइनस, नाम पड़ेगा इसका सल्फाइड, करेक्ट। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट आउटर मोस्ट में 7 वन। इलेक्ट्रॉन है, चाहे हाँ फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयर ठीक, करेंगे। तो इनकी वैलेंसी हो गई 1। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यदि फ्लोरीन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बनाएगा F माइनस, नाम पड़ेगा फ्लोराइड। फ्लोराइड। और Cl कहां गया, Cl ने, क्लोरीन ने अगर बाहर से 1 फ्लोराइड। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो नाम पड़ेगा क्लोराइड। ठीक, ये हो गया। तो बस अब, और हाँ ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट की वैलेंसी होती 0। क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही किसी के साथ ये शेयर करेंगे, हाँ, ये पहले ही क्योंकि स्टेबल ये है। हाँ स्टेबल है। ठीक, ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब खास बात, सर पढ़ाना क्या चाहते हो भाई, पढ़ाना ये चाहता हूं जरा गौर से देखना बच्चों। ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक क्या हो रहा है बताइए। पहले वैलेंसी इंक्रीज हो रही 1 2 3, देखा ना, 4 तक इंक्रीज करेगी और फिर 3 2 1 फिर 0, मतलब 1 से लेके 4 तक इंक्रीज होगी, फिर 4 से लेके 0 तक डिक्रीज होगी। आया यार, बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना, चेक कर लो। जब भी तुम्हें ग्रुप नंबर 1 मिले तो उसके एलिमेंट की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 मिले तो उसके एलिमेंट की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 13 मिले तो उसकी वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 14 के मिले तो उसकी वैलेंसी 4, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट मिले तो ग्रुप नंबर 15 मिले तो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, सॉरी। 1 की वैलेंसी 1, 2 की 2, 13 की 3, 14 की 4, 15 की फिर से 3, 16 ग्रुप की 2 एंड 17 की 1, 18 की 0, खत्म। देख लो, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है, ठीक है कर लोगे भाई। इस हाँ टेबल जी। की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर करके बार बार इसको अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, तभी क्लास में आइएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब मैं आपको कुछ बातें बच्चों बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, अभी तक आपने जितने भी आयंस पढ़े हैं बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं कुछ चीजें, है ना। बच्चों आप ओपन करेंगे पेज नंबर 145। ठीक, ये देखिए एस चांद की बुक और पीरियोडिक टेबल, ये दोनों ही मैं आपको मैंने सेंड कर दिया, अब आपको मिल गया होगा। हाँ जी सर, आ गया। आ गया, हाँ तो यही चीज है। ठीक, अच्छा अब इसमें जरा खास बात, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए पहले आप, पेज नंबर कौन सा हमारा 145। हाँ अब सुनो भाई, ये आपको सीरियसली करके लेके आना है सर, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो कहाँ गया, ये देखो, पता है इसको, ये जो है बच्चों, अरे एक मिनट जरा देख लेते हैं, रुक जाओ भाई रुक जाओ, कहाँ गया 145 पेज जब खोलोगे आप, ठीक, इसको बच्चों आपको डेली पढ़ना है। क्या करना है सर बताओ, डेली पढ़ना है सर। इसको पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं बच्चों, देखो
देखो बच्चों, अभी तक आपको जो आयंस मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपको याद हो तो बच्चों, अभी तक मैंने जो आपको आयंस पढ़ाए हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, देख लो भाई, चाहे वो कैटायंस हो चाहे वो क्या हो, एनायंस हो, ठीक, करेक्ट। तो देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा, देखिए कैटायंस में क्या क्या था बताइए। कैटायंस में मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए, सोडियम आयन याद है बच्चों, मैंने आपको पोटेशियम आयन पढ़ाया, याद होगा, ठीक, मैंने आपको Mg2+ आयन मैग्नीशियम आयन पढ़ाया, मैंने आपको कैल्शियम आयन पढ़ाया, मैंने आपको हाइड्रोजन आयन बना के दिखाया था, मैंने आपको एल्युमिनियम आयन बना के दिखाया था, ठीक। और एनायंस में भी आपको कुछ ना कुछ तो याद ही होगा, मैंने आपको O2- ऑक्साइड बना के दिखाया था, मैंने आपको S2- सल्फाइड बना के दिखाया था, मैंने आपको Cl- क्लोराइड, बस इतना काफी है। पता है अभी खास बात क्या है, ये जितने भी केटायन है बच्चों और जितने भी एनायंस हैं, ठीक, ओके, तो ये जितने भी केटायन है और जितने भी एनायंस हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए जरा, ये जितने भी केटायन है जितने भी एनायन, बच्चों इसमें एक ही एक तो एटम है, ये सिंगल एटम के आयंस हैं। क्या सर, क्या सर, क्या सर, ये एक एक एटम का आयन है, चेक कर लो, सोडियम का ही तो एटम है, उसका आयन है, पोटेशियम का एटम है उसका आयन है, हाइड्रोजन का एटम है उसका आयन है, मैग्नीशियम का एटम है उसका आयन है, कैल्शियम का एटम है उसका आयन है, एल्युमिनियम का एटम है उसका आयन है, ऑक्सीजन का एटम उसका उसका आयन है, सल्फर, क्लोरीन। तो बच्चों ये सब एटम मैंने, ये सब आयंस मैंने आपको बताए हैं और कहीं ना कहीं आपने डाइजेस्ट भी किया होगा इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, ठीक। अच्छा, जैसे Na के ऊपर 1+ लगाए तो समझ जाओगे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ लगाए तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, ऑक्सीजन के ऊपर 2- लगाए यानी कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, सल्फर के ऊपर 2- लगाए यानी कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, क्लोरीन के ऊपर 1- लगा हुआ है यानी कि क्लोरीन ने क्या किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा। यस और नो बताइए, ठीक है ना, करेक्ट, ओके। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक बच्चों, इसके अलावा भी आयंस होते हैं जिसमें आपको एक से ज्यादा एटम दिखाई पड़ेंगे। क्या सर, इसके अलावा भी आयंस होते हैं जिसमें आपको कितने एटम दिखाई पड़ेंगे, बोलिए, मोर देन 1 एटम्स, एक से ज्यादा एटम दिखाई पड़ेंगे, मतलब सर, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम दिखाई पड़ेंगे। क्या सर, एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम दिखाई पड़ेंगे, एक से ज्यादा एटम के एलिमेंट दिखाई पड़ेंगे। और सुनो, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, नॉट इन आवर सिलेबस, उनका इनका फॉर्मेशन तो हमारे सिलेबस में मैंने सारे बना के आपको दिखाए, लूज कैसे करता है, गेन कैसे करता है, इनका जो फॉर्मेशन है कब पढ़ोगे, 11th क्लास में, मॉडर्न केमिस्ट्री में। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ओनली लर्न करना है। अब आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक, सम एग्जाम्पल्स, ध्यान से सुनो। फर्स्ट एग्जाम्पल ये, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अमोनियम आयन, ये लो NH4+, देखा, ये कौन सा आयन है, बोलिए, अमोनियम आयन है, इसको अमोनियम आयन बोलते हैं। और आज के बाद याद रखना, NH4+ लिखा, अब बताओ ये ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं, यहाँ नाइट्रोजन का भी एटम है और हाइड्रोजन का भी एटम है, यस और नो, हाँ जी, हाँ और जी। चार्ज है इसलिए आयन है, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कैटायन है, ठीक, कैटायन। तो ऐसे आयंस जिसमें आपको एक से ज्यादा एटम देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। एटॉमिक आयन। सुन लो भैया ध्यान से सभी बच्चे, पॉली का मतलब बहुत सारे, एटम का मतलब एटम, मतलब सर, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम दिखाई पड़ेंगे। लो भाई देख लो, एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन के एटम, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, +1, तो कैटायन बन गया। कैसा कैटायन है, नाम क्या है इसका, अमोनियम आयन, ठीक, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों ऐसे भी एटम आपको, सॉरी, ऐसे भी आयन आपको देखने को मिलेंगे। और एग्जांपल देखिए,
ये तो चलो कैटायन का एग्जांपल दिया, कुछ एनायन के एग्जांपल देखिए जरा। देखो CO3 2 माइनस, ठीक, CO3 2 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, बताइए, बोलिए। कार्बोनेट। हाँ, कार्बोनेट आयन, ठीक। अभी मैं आपको दिखा दूंगा बुक में कहां से याद करना है, परेशान ना हो। लेकिन क्या ये पॉली एटॉमिक एनायन का एग्जांपल है कि नहीं है? बताओ, है? क्यों है भाई? यस। हाँ, 1 कार्बन है और 3 हाइड ऑक्सीजन है, और चार्ज कितना है? -2। अब सुनो, पता है बच्चे क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर चार्ज निकाल के दिखाओ। अरे भैया, मॉडर्न केमिस्ट्री से चार्ज निकालेंगे, टेंशन मत लो। नहीं समझे? अभी कैसे चार्ज निकाल के दिखा दें आपको, ठीक। अभी याद करना है सर कि कार्बोनेट के ऊपर 3 माइनस होता है, सॉरी 2 माइनस होता है, अमोनियम के ऊपर +1 होता है, ठीक। और सुनो, और बच्चों कुछ एग्जांपल हैं जस्ट। SO4 2 माइनस का नाम होता है सल्फेट आयन। याद करना है भाई, लिख लिख के याद करना है, सल्फ याद करके तभी आना। और अगला होता है बच्चों आपका HCO3 माइनस। इसके दो नाम है, क्या? या तो इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलोगे, या तो आप इसको बाई कार्बोनेट बोलोगे। सुनिएगा भाई इसका नाम जरा बच्चों। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूं। HCO3 सिंगल माइनस, इसके दो नाम है। पहला, चाहो तो आप इसको क्या बोलो? हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट। और इसका और लगा के लिख रहा हूं, इसका दूसरा नाम है क्या? कार्बोनेट, ठीक। ओके, तो ऐसे होते हैं पॉलीएटॉमिक। अब सुनो, आपका क्या काम है सर? सर अब आप यहां आ जाइए सर, बहुत ध्यान से आएंगे, इधर देखिए। आपको क्या करना है भैया, सुन लेना ध्यान से आज। देखो, देखो ध्यान से। अब चाहे वो सिंगल एटम वाला हो, सुन लो भाई, चाहे वो सिंगल एटम वाला एटम आयन हो, और चाहे वो एक से ज्यादा एटम यानी कि पॉली एटॉमिक आयन हो, अगर उसके ऊपर चार्ज +1 है, सुना, या -1 है, तो उसको मोनोवेलेंट बोला जाता है, समझो। इन सब के ऊपर देखो, हाइड्रोजन आयन के ऊपर H+ सिंगल प्लस लगा है, लिथियम आयन के ऊपर +1, सोडियम आयन के ऊपर +1, पोटेशियम आयन के ऊपर +1, अमोनियम आयन NH4+, ये क्या है, पढ़ाया था अभी हम, NH4+, ठीक। सिल्वर Ag के ऊपर +1, ठीक है। कॉपर के ऊपर +1, ठीक। मरकरी के ऊपर +1 लगा हुआ है, देख रहे हो, ठीक। तो जिसके ऊपर +1 चार्ज आएगा उसको मोनोवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, बोलो। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। मोनो का मतलब क्या होता है बताइए? 1। मोनो का मतलब क्या होता है बताइए, बोलिए। 1। 1, ठीक। मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 वैलेंट मतलब 1 वैलेंसी, यानी कि +1 का चार्ज हो। अगर +1 का चार्ज है तो मोनोवेलेंट कैटायन, और अगर -1 का चार्ज होगा जैसे Cl-, तो क्या बोलेंगे? मोनोवेलेंट एनायन, ठीक। अब सुनो, तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? तुम घर से याद करके आओगे। पहले मैं कुछ आपको बता रहा हूं बातें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। इस यहां पे तुम्हें बच्चों टेबल मिल जाएगी, तुम्हें याद करना है। ये तुम्हें याद है बताओ कि नहीं? हाइड्रोजन आयन याद है कि नहीं? बताओ, H+ आयन याद है? बोलो हाँ, याद है। याद है। हाँ, लिथियम आयन तुम्हें याद है, ठीक। सोडियम आयन जी। तुम्हें याद है, Na+, पोटेशियम आयन, इतना तो याद हो गया। अब हम्म। ये मैंने आज बोला है, याद करो, अभी के अभी याद करो। NH4+ अमोनियम आयन होता है, सुन लो। NH4+ अमोनियम आयन होता है। क्या होता है बताइए? NH4+, बताइए। अमोनियम आयन। अमोनियम आयन होता है। और ध्यान से सुनिएगा, अब एक खास बात है, चाहो तो कहीं बुक में कॉपी में नोट कर लो, सुन लो भाई ध्यान से, सुन लो ध्यान से। यदि कभी भी एग्जाम में, यदि कभी भी एग्जाम में बच्चों NH4+ लिख के आया, तब तो आप इसको क्या बोलोगे? अमोनियम आयन। भाई ध्यान से सुन लो, तब तो आप इसको क्या बोलोगे? अमोनियम आयन। और अगर कभी एग्जाम में NH3 लिख के आया, तो ये अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल होता है। गलत तो नहीं करोगे? क्या नीचे दिख रहा है NH3 मैंने लिखा है? बताओ, दिख रहा है? यस सर। हाँ, सुन लो, अगर NH4+ लिखा है तो वो अमोनियम आयन होता है, कैटायन होता है। लेकिन अगर NH3 लिखा है तो वो
मॉलिक्यूल होता है। किसका सर? अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल होता है। तो ये अमोनिया गैस है, गलत मत कर देना। मतलब एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में अगर हमने तुम्हें बोला कि हमने अमोनिया गैस भर के दे दी है, तो तुरंत समझ जाना कि ये NH3 वाले मॉलिक्यूल यहां पर है। ये NH3 का मॉलिक्यूल है, ये भी NH3 का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये भी NH3 का मॉलिक्यूल है, ठीक, ऐसे करके समझ गए। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NH4 प्लस एंड NH3। तो NH4 प्लस का नाम क्या है? हाँ, NH4 प्लस का नाम अमोनियम आयन, NH3 का नाम अमोनिया गैस। या वो आपसे पूछ सकता है कि अमोनियम आयन और अमोनिया गैस में क्या अंतर है। तो NH4 प्लस अमोनियम आयन होता है और NH3 अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल होता है। आया कि नहीं आया? बोलो 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 फटाफट। आया? अब यस। सुनो, अब देखो बच्चों, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। सुन लो भाई ध्यान से, सिल्वर एक मेटल है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। Ag का मतलब सिल्वर होता है, आपको भी पता होगा। तो सिल्वर एक अर्जेंटम। एटम है। और बच्चों अब देखो यार, कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा ना, इतना आसान होता तो सब लोग कर लेते। सुनो, सिल्वर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यह भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th में मॉडर्न केमिस्ट्री में नए तरीके से करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सिल्वर मेटल है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके ऊपर +1 आता है। तो इसको हम नाम क्या देंगे? सिल्वर आयन। आया कि नहीं आया बताओ? Ag+, आ गया। बताओ। आ गया। अब बच्चों यहां ये पूरी लिस्ट बनी है, जो फर्स्ट वाला है ये मोनोवेलेंट केटायन का है, क्योंकि सबके ऊपर +1 है। अब अगर +2 चार्ज आ जाए बच्चों, अभी ये क्या लिखा है इसको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, रुक जाओ, अभी इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। बच्चों +2 वाला चार्ज आ जाए तो बोलोगे डाई। डाई का क्या मतलब होता है? 2। क्या मैंने सही बात कर दी? बताइए। डाई का हाँ मतलब जी। 2 वेलेंट केटायन है ना, मतलब 2 वैलेंसी, मतलब कितना चार्ज आएगा बताइए, कितना चार्ज आएगा? +2, ठीक, +2। +2। और एक बात बता दूं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट प्लस वाले में आ रहा हूं, +1 वाले में आ रहा हूं, चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी आज की क्लास में +1 पढ़ाई थी, याद है? हम्म। मतलब 1 पढ़ाई थी, हाँ, ठीक। उसके अलावा भी बहुत सारे आ रहे हैं, वो अलग बात है, वो आपको अलग से याद करना है। अब सुनो, डायवेलेंट में कौन से ग्रुप नंबर के आ रहे होंगे बताओ? जनरली ग्रुप ग्रुप नंबर नंबर 2। 2 के। तो ग्रुप नंबर 2 में क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक। बेटा मांगे कार स्कूटर और नीचे बाप भी आता था, तो इन्होंने क्या क्या लिया? बाप ले लिया है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 3 चीजें लेके पढ़ा और रहे हैं, ग्रुप देखो। नंबर 16 भी। नहीं नहीं, ग्रुप नंबर, हाँ, ग्रुप नंबर 16 में लेकिन नेगेटिव चार्ज आता था ना, वो इसलिए अभी उसकी नेगेटिव बात चार्ज नहीं कर आएगा, रहे हैं। हाँ। हाँ, ठीक है। इधर देखो, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, बेरियम भी याद करो यार। बच्चे कहते हैं सर बेरियम नहीं याद हो रहा है, तो भाई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ग्रुप नंबर 2 में ही तो आ रहा है, तो बेरियम पे भी तो +2 होगा। क्यों भाई? बेरियम पे भी कितना हम्म। होगा? ग्रुप नंबर 2 में तो +2 होगा। कॉपर ऑपर छोड़ दो, अभी अलग से पढ़ाएंगे। मतलब कुछ थोड़ा बहुत आपके दिमाग में कुछ बैठी बातें कि नहीं, बताइए बताइए। लड़की से। अब सुनो ध्यान से, खास बात ये कि ये एक दिन में तो याद होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इस PDF को बार बार खोलिए और याद करिए, लिख लिख के देखिए, अपने मन में अपने आप से पूछिए, रैंडमली सवाल किया करो अपने आप से। बोलो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज? +2। अपने मन में पूछो कैल्शियम पे कितना चार्ज? +2। अपने मन में पूछो सिल्वर पे कितना चार्ज? +1। आपकी जिम्मेदारी, ऐसे रिवाइज करोगे, ठीक। अब ध्यान सुनो बच्चों, अब सुनो, अब बच्चों ये जो कॉपर है, ठीक, इसकी हालत थोड़ी खराब है, मतलब इधर देखो, सुन लेना भाई ध्यान से पहले, है ना। देखो जरा ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट ईयर जब आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे, तो यही वाली आयन की लिस्ट आपको याद होगी, तभी आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे, सावधान रहिएगा। देखिए, इधर देखिए बच्चों, यदि सिंगल प्लस होता है तो अस लगता है, सुन लो, कभी भी सिंगल प्लस होगा तो OUS अस लगाना है, और अगर डबल प्लस होगा यानी कि 2+ होगा तो IC इक लगाना है। सुना? यस सर। तो सुनो,
अगर Cu+ लिखा है तो इसके दो नाम होते हैं, या तो ऐसे लिखो क्या, कॉपर, और ब्रैकेट में रोमन नंबर में 1 लिखो। 1 क्या बता रहा है कि इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, या तो इसको ऐसे लिखो। और दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम क्या है, क्यूप्रस आयन। और सुनना ध्यान से, कॉपर का जो एटम होता है बच्चों, वो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, मर्जी है उसकी। अलग अलग टाइम पे वो कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसकी मर्जी। अब कब क्या करता है वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी पता होना चाहिए कि कॉपर कभी कभी तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 आएगा, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 आएगा। मतलब यहां पे देखिए, कॉपर के ऊपर 2+, मतलब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तब इसका नाम पड़ेगा कॉपर। ध्यान दो जरा, यहां पे देखो जरा, सेकेंड आयन। ठीक, कॉपर रोमन नंबर में सेकंड क्या बताता है कि कितना चार्ज है। इसको चार्ज को कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, जिसको लिखना हो लिख लो अपनी कॉपी में। क्या बोला मैंने, ये जो चार्ज है इसको कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ज्यादा टेंशन मत लेना। क्या सर, क्या सर, क्या सर, सर ये जो चार्जेस लगे होते हैं ना, इसका एक और नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि ये रोमन नंबर में ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो बोल देना कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। क्या सर, कॉपर की क्या लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। ठीक, चलो बहरहाल बच्चों, अब कॉपर 2+ को आप कॉपर ब्रैकेट में सेकंड आयन लिखिए, और चाहे आप इसको क्या लिखिए, क्या लिखिए, 2+ होता है तो क्या लगाते हैं, एक, तो क्यूप्रिक आयन। याद हुआ कि नहीं भैया, ध्यान से। जब मैं आपको कोई केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई टीचर कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहा होगा और क्यूप्रस बोलेगा तो +1 लगाइएगा, और क्यूप्रिक बोलेगा तो कॉपर पे 2+ आएगा। ध्यान से समझ लो, हिसाब लगा लो, याद कर लो, और मुझे बताओ। तो सिंगल प्लस तो अस, और डबल प्लस तो एक। ठीक इसी तरीके से जैसे कॉपर करता है बच्चों, सेम इसी तरीके से मरकरी भी करता है। सबसे पहले तो आप मरकरी का सिंबल याद करो भाई। मरकरी एक मेटल है, आपने सुना होगा, और रूम टेम्परेचर पे मरकरी बच्चों लिक्विड लिक्विड स्टेट में स्टेट होता में है। रहता है, ये भी आपने सुना होगा। तो मरकरी का जो एटम होता है, सबसे पहले तो आप इसका सिंबल याद करो, कैपिटल H स्मॉल g। मरकरी का सिंबल याद करिए, कैपिटल H स्मॉल g। और जब याद हो जाए तो आपको तो ये भी पता है कि मेटल है ये। ठीक, तो ये, अब इसको कैसे लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन ध्यान लूज दो जरा, करेगा। इसको मैं हटा दूं, समझ जाओगे। हम्म। देखो, इसकी मर्जी है भाई, जब ये बच्चों एक मतलब वन वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तब इसके नाम होते हैं क्या, सुन लो ध्यान से, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका नाम क्या होगा, मरकरी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, मरकरी ब्रैकेट में फर्स्ट आयन, या तो ऐसा लिख दो, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, मर्क्यूरस। और मरकरी कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है, याद रखना, तब इसका नाम पड़ता है क्या, मरकरी। ब्रैकेट में लिखेंगे सेकंड और आयन, या इसका दूसरा नाम होता है बच्चों क्या, अब देखो 2+ है तो एक लगाएंगे, मर्क्यूरिक। आया कि नहीं आया बताइए, बताइए। सिंगल प्लस तो अस, मर्क्यूरस, और डबल प्लस तो मर्क्यूरिक। आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से बताओ, आया। आ गया सर। तो अब एग्जाम का सवाल सुनो, कौन से ऐसे मेटल हैं जो मोनोवेलेंट भी हैं और डाईवेलेंट भी हैं, मतलब कभी कभी +1 शो मर्क्यूरी करती है, कॉपर। कभी कभी +2। हाँ, पहला एग्जांपल है इसका कॉपर, जो कि क्यूप्रस आयन भी बनाता है और क्यूप्रिक आयन भी बनाता है। दूसरा एग्जांपल है इसका, मर्क्यूरी। हाँ मरकरी, +1 भी बनाता है, +2 बनाता है। और सुनो, अभी कहानी मर्क्यूरस नहीं खत्म। मर्क्यूरी। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बच्चों एक और याद करना है आपको, पता है क्या, जिंक पे बच्चों 2+ होता है भाई, बहुत फेमस है, भूल मत जाना। सुनो,
जिंक एक मेटल है सर, जिंक एक मेटल है सर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनाता है, भूल मत जाना, ओनली Zn2+ बनाता है। इसका नाम है बच्चों जिंक आयन, जिंक आयन, और ये डाईवेलेंट है। चेक कर लो, डाईवेलेंट मतलब 2+ चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये। और क्यों लूज किया होगा वो सब कहानी आपको पता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लूज किया होगा। ठीक, अच्छा अब एक बात और बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से यदि ट्राईवेलेंट कैटायन आ जाए तो उसके ऊपर ट्राई का मतलब कितना होता है, 3। बोलो 3। बोलो बोलो बोलो, ट्राईवेलेंट का मतलब होता है 3। ठीक, तो ध्यान से सुनिए जरा, ट्राईवेलेंट का मतलब 3 है ना, सो 3+, करेक्ट। तो 3+ जिसके ऊपर आता है वो ट्राईवेलेंट कैटायन। अब इसमें आता कौन कौन है आपको याद होगा, आज की क्लास में ही पढ़ाया है, ग्रुप नंबर 13 में एल्युमिनियम, भूल चुके हो क्या? ग्रुप नंबर 13 में एल्युमिनियम, याद आया? क्यों भाई, एल्युमिनियम के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 होता है, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या आ जाएगा बताइए, बोलिए, 3+। An3+। हाँ, तो एल्युमिनियम आयन हो गया ट्राईवेलेंट में, याद कर लो। अच्छा, आयरन की क्या हालत है? तो भाई आयरन क्या करता है, कभी कभी वो डाईवेलेंट होता है, कभी कभी वो ट्राईवेलेंट होता है। मतलब सब सुनो सर, अगर आयरन के ऊपर 2+ आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो नाम पड़ता है इसका क्या, आयरन, आयरन सेकेंड आयन। ठीक, या इसका दूसरा नाम है फेरस। ठीक, और आयरन के ऊपर अगर 3+ चार्ज आया तो इसका नाम होता है, देखो फिर से वही है, लेस चार्ज है, फेरिक। अगर हाँ लेस चार्ज है तो OUS अस लगेगा, और ज्यादा चार्ज है तो IC इक लगेगा। कम चार्ज है तो अस, और ज्यादा चार्ज है तो इक। और आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो 3 करेगा, याद रखना है आपको। तो जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका नाम पड़ेगा क्या, आयरन, और ब्रैकेट में थर्ड आयन। ठीक, या इसका दूसरा नाम पड़ेगा फेरिक। यस और नो बताइए, इसका नाम क्या पड़ेगा, यस। फेरिक। ठीक, समझ गए, ये चीज हो गया। अब जैसे आपने कैटायन के बारे में पढ़ा, ये पूरी लिस्ट याद करिएगा, धीरे धीरे याद होगा। अपने आप से सवाल पूछिएगा कि एल्युमिनियम पे कितना चार्ज, 3+, फेरस पे कितना चार्ज, 2+, Fe2+, फेरिक पे कितना चार्ज, Fe3+, मर्क्यूरस पे Hg सिंगल प्लस, मर्क्यूरिक पे Hg 2+, क्यूपरस पे सिंगल प्लस, क्यूपरिक पे डबल प्लस। अब सुनो बच्चों, जैसे आपने कैटायन का पढ़ा वैसे ही एनायन का पढ़ोगे। किसका पढ़ोगे, एनायन का, नेगेटिव आयंस का। तो ये देखिए नेगेटिव आयन, अब नेगेटिव आयन में सिंगल सिंगल एटम वाले भी दिखाई पड़ेंगे, पॉली एटॉमिक भी दिखाई पड़ेंगे, ये सब पॉली एटॉमिक है। ठीक, अब सुनो ध्यान से बच्चों, यदि आपको याद हो, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 होती है आपकी हैलोजन फैमिली पीरियोडिक टेबल में। तो ये अगर हैलोजन फैमिली थी तो इसमें फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें आपने फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फ्लोरीन का एटॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होता था, याद है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, फ्लोराइड। याद आया, F-। यस और नो, बोलो बोलो बोलो। यस। यस मर्जी सर। होगी तो हाँ मर्जी होगी तो शेयर करेगा, नॉन मेटल है, और मर्जी होगी तो गेन कर लेगा। तो जब ये गेन करेगा तो F- बनाएगा फ्लोराइड। और सुनो, हाँ जी। और थोड़ा और याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको, क्लोरीन के बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। क्लोरीन का बच्चों 2,8,7 होता था, और इसकी मर्जी है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा क्लोराइड। यस और नो, बोलो। अब सुनो बच्चों, ब्रोमीन का समझ लेना था पहले ध्यान से, देखो ब्रोमीन का और आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर ध्यान से सुनिए, सवाल तो आएगा एग्जाम में। तो कैसे करना है,
सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम वैलेंसी शो करते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम वैलेंसी शो करते हैं। आज ही पढ़ा है। ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी 1 होती थी, याद है? यस सर। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो कहने का मतलब F माइनस लगा दोगे तो नाम पड़ेगा फ्लोराइड, ये लिखा हुआ है F माइनस। Cl माइनस तो नाम पड़ेगा क्लोराइड, और Br माइनस तो नाम पड़ेगा ब्रोमाइड, और I माइनस तो नाम पड़ेगा आयोडाइड। चार तो आपको ऐसे ही याद हो गए। यस और नो बताइए, यस और नो? यस ठीक। सर। और आपको मैंने बताया था कि भैया हाइड्रोजन की मर्जी है, हाइड्रोजन की मर्जी है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो हाइड्रोजन आयन H प्लस बनाता था, लेकिन अगर 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 वो गेन करेगा तो वो हाइड्रेट बन जाएगा। यस, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो नाम पड़ेगा हाइड्राइड। आया? यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो सर। क्या सुने सर? सुनो भैया, एग्जाम का क्वेश्चन सुनोगे? हाँ ये जी। सब पॉलीएटॉमिक आयन है, आपको पक्का कॉपी में नोट लगा लो भाई अभी के अभी। आपको पक्का इन तीनों में डिफरेंस पूछेगा, एक मैं अपने मन से बता दे रहा हूं और दो यहां लिखे हुए। बच्चों वो नाइट्राइट पूछेगा, जरा स्पेलिंग देख लेना, NITRIT नाइट्राइट आयन, तो NO2 सिंगल माइनस लिखोगे। अगर वो नाइट्रेट पूछेगा तो NO3 सिंगल माइनस लिखोगे। ठीक। और ये मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं, मैं नहीं गलत कर दोगे तुम, रुक जाओ। ये मैं तुम्हें अलग से करके दिखाता हूं, रुक जाओ 1 मिनट, आराम से आराम से। देखो आप ये समझो, सबसे पहले कभी भी ITE आइट लगाओ तो लेस ऑक्सीजन होते हैं, क्या सर? अगर कभी भी बच्चों केमिस्ट्री में आइट लगा हो तो लेस ऑक्सीजन होते हैं वहां, और अगर ATE 8 लगा हो तो मोर ऑक्सीजन होते हैं वहां। मोर का मतलब ज्यादा, है ना? अब आप खुद ही देख लीजिए जरा यहां पर, आप खुद ही देख लीजिए। देखो बच्चों, भाई आपने इन दोनों को पढ़ा, नाइट्राइट पढ़ा, नाइट्रेट एग्जाम में पढ़ के गए, आप भूल गए, तो आपको याद तो हो रहा है कि N के साथ ऑक्सीजन है, N के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन आइट जब लगा रहेगा तो कितने ऑक्सीजन लेने? लेस, ओनली 2 ऑक्सीजन। और 8 लिखा रहेगा तो मोर ऑक्सीजन लेने। आइट का मतलब कम ऑक्सीजन और 8 का मतलब ज्यादा ऑक्सीजन। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो ध्यान से सुनो, आ गया। यदि आपसे एग्जाम में उसने NRT नाइट, अगर उसने एग्जाम में आपसे NITRITE नाइट्राइट पूछा है तो आप क्या लिखोगे? NO2 NO2 सिंगल माइनस। माइनस। ठीक। और यदि उसने आपसे एग्जाम में नाइट्रेट पूछा है, NO3 सिंगल माइनस। NO3 सिंगल माइनस, यहां ज्यादा ऑक्सीजन 8 लगेगा तो ज्यादा, और 8 लगेगा तो ओनली 2 ऑक्सीजन, और सिंगल सिंगल माइनस होगा। और सुनो ध्यान से, अब एक मैं स्पेशल आपको आपके लिए बताता हूं यहां पर। बच्चों क्या आपको नाइट्रोजन याद है या भूल चुके हो? याद है? नाइट्रोजन 7 होता है। हाँ 7 एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉनिक 2, कन्फिग्रेशन 2,5 था। तो बच्चों क्या 3 आपको याद है? माइनस। हाँ, कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक। तो N3 माइनस बनाएगा, तो ये ट्राईवेलेंट है इस टाइम। कैसा है? ट्राईवेलेंट, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वो अलग ट्राइवेलेंट। बात है। यार ट्राईवेलेंट होगा भाई, मैं क्या करूं, होगा वो। लेकिन खास बात यह है कि सवाल इन तीनों का एक साथ पूछेगा। सर किसका किसका? नाइट्राइट का ये मोनोवेलेंट है, सिंगल माइनस है। नाइट्रेट का मोनोवेलेंट है, नाम एक जैसे हैं, और इसका नाम क्या था? नाइट्राइड। नाइट्राइड। DE लगता था, IDE, याद आया होगा। याद आ गया सर, याद आ गया। सुनो भाई, सवाल यहीं से आएगा, इन तीनों में से एक सवाल जरूर आएगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। नोट कर लो, पक्का आएगा। नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, इन दोनों को याद करना सिखा दिया है। नाइट्राइट, आइट और 8 को सिखा दिया है। आइट का मतलब लेस ऑक्सीजन, 8 का मतलब मोर। और IDE वाला तो अलग ही गेम है भाई। IDE का नो मतलब N3। ऑक्सीजन। ठीक, हाँ कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब अकेला एटम होगा सिंगल, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3 माइनस बनाएगा। सर कैसे सर? अरे जैसे क्लोरीन बनाता था क्लोराइड, जैसे फ्लोरीन बनाता था फ्लोराइड, फ्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन बनाता था ऑक्साइड, और जैसे ऑक्साइड। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता था सल्फाइड। सल्फाइड।
आराम से नोट कर लो ये 3 बातें, तो पहले सबसे पहले तो यही कर लो। अब देखिए इसके बाद बच्चों सुनो, OH माइनस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। भाई याद करके तब आना, बता रहा हूं मैं। OH माइनस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। बोलो बोलो बोलो, सीधे याद करना है सर। OH माइनस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन। और सुनो, और सुनो, आज की क्लास में ही बताया है, CO3 2 माइनस का मतलब तो क्या होता है? कार्बोनेट। कार्बोनेट। लेकिन इसी में एक हाइड्रोजन लगा दोगे तो वो कैसे होता है वो भी बता दूं मैं आपको। मर्जी हो जिस बच्चे की तो नोट भी कर लेना। एक H प्लस आयन अगर इस कार्बोनेट में ऐड हो गया, ये देखो समझ रहे हो, H प्लस आयन इसमें ऐड हो गया तो आंसर क्या आएगा? आराम से बिल्कुल, आराम से बिल्कुल, एक हाइड्रोजन। यस सर। और CO3 ऐसे उतार दिया। यस सर। सर जरा चार्ज निकालिए सर। प्लस का 1, टोटल चार्ज कितना आएगा? प्लस का 1 और इसके ऊपर माइनस का 2, तो टोटल चार्ज कितना आएगा? ये प्लस का 1 और प्लस -1। माइनस माइनस, -1 आया कि नहीं आया बताओ? तो आंसर इस पे कितना आएगा? माइनस। और इसका नाम तो कार्बोनेट होता है, लेकिन जब जैसे ही कार्बोनेट एक H प्लस को पकड़ लेता है, कनेक्ट कर लेता है, अपने में ज्वाइन कर लेता है, तो नाम क्या पड़ता है? सर। यस बोलिए बोलिए। सर हाइड्रोजन का कार्बोनेट में हाइड्रोजन मेटल की तरह एक्ट कर रहा है ना? हाँ, ठीक। हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का दूसरा नाम मैंने आपको पढ़ाया है क्या? बाई। कार्बोनेट। हाँ, जो लोग नहीं याद करेंगे तो साइंस आप आगे ले ही नहीं पाओगे क्लास 11th में। पहली बात तो तुम 10th में परेशान रहोगे, फिर तुम्हारा 11th तो इतना बुरी तरीके से जाएगा ना भाई, पूछो मत। सावधान रहना, याद करके तब आइएगा। ग्रुप नंबर 16 में आओ जरा, आज की ही क्लास में कवर हुआ है। ग्रुप नंबर 16 में वैलेंसी 2 थी। कितनी थी? 2 थी। ओल्ड स्टाइल से टीपोगे पिटोगे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा ऑक्साइड, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा सल्फाइड। चेक कर लो, दो तो ऐसे ही याद हो गए तुम्हें, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। यस और नो? बताओ, बोलो बोलो यस बोलो। सर। कार्बोनेट मैंने तुम्हें याद ही करा दिया है। ये सब डाइवेलेंट के एग्जांपल हैं। 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस है ना, तो डाइवेलेंट एनायन है, सब डाइवेलेंट एनायन है। डाई का मतलब 2, 2 माइनस इसलिए डाइवेलेंट एनायन है। अब सुनो, आज की ही क्लास में तो बताया है और अभी अभी तो बताया है क्या? ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर 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 ITE आइट लगेगा तो लेस ऑक्सीजन। 8 लगेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन। हाँ, और ATE 8 यदि लग गया तो मोर ऑक्सीजन। सही है, यही तो पढ़ाया था। अब चेक कर लो, चेक कर लो और याद कर लो। यदि उसने एग्जाम में सल्फाइट पूछा है तो उसमें लेस ऑक्सीजन यानी कि 3। अब लेस और मोर कितने कितने होते हैं? बच्चे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं सर हम SO2 लिख दें तो। अरे ना, आपकी मर्जी थोड़ी ना चलेगी, जो किताब में लिखा है वही आपके मन से थोड़ी ना होता है ना। बस मैं तो लेस और मोर बता रहा हूं, कितने कितने ऑक्सीजन किसमें होते हैं तो तुम याद करके जाओगे। तो सल्फाइड में होते हैं 3 ऑक्सीजन और चार्ज 2 माइनस, नाम पड़ेगा इसका सल्फाइड आयन। और जब 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे बच्चों, अब देखो 3 से ज्यादा 4 हो गए तो नाम पड़ेगा सल्फेट आयन। ठीक, SO3 2 माइनस लेस ऑक्सीजन तो सल्फाइड, और SO4 2 माइनस तो मोर ऑक्सीजन तो क्या? सल्फेट आयन। कोई डाउट है? बताइए। नहीं। नहीं। उसके बाद देख लो आराम से, देख लो देख लो आराम से, देख लो। देख लिया? अब सुनो, और बाकी तो आप समझदार हो। ग्रुप नंबर 15 आज की ही क्लास में तो हुआ है। ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी कितनी थी? 3। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, तो इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होगी। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नाइट्राइड, और फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फॉस्फाइड। चेक कर लो, ये ट्राईवेलेंट के एग्जांपल लिखे हुए हैं, ट्राईवेलेंट एनायंस है।
ठीक, और सुनो, ये तो सिंगल सिंगल एटम वाले पॉली एटॉमिक आयन ये रहा भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सुनो, इसका सवाल ना आए एग्जाम में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पढ़ लो ध्यान से क्या है। अब क्या सवाल आएगा वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, है ना। कंपाउंड बनाने के लिए आते हैं, ठीक, कंपाउंड बनाने के लिए आते हैं, ठीक। सुनो बच्चों, फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 3 माइनस, नाम क्या है इसका, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन, बताइए आया कि नहीं आया, बोलो 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 फटाफट। यस सर। आ आया। गया। अब सुनो तुम्हारा होमवर्क क्या है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क है, बी सीरियस। जो नहीं सीरियस रहेगा तो भाई तुम्हारी 10th क्लास गई समझ लो, है ना। 9th तो कौन नहीं पास हो जाएगा भाई, कर लोगे तुम भी पास, तुम्हें तो बोर्ड एग्जाम भी देना है ना। तो अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे से देना है तो जो मैं कह रहा हूं, आज नहीं याद कर पा रहे हो कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कभी तो याद करोगे, याद कर लेना, ठीक। पर याद कर लेना, बिना याद किए हुए 10th क्लास में चले मत जाना। देखो बच्चों, ये है तुम्हारा होमवर्क आज का, ये पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा बच्चों, पेज नंबर 145 से स्टार्ट करिएगा और अपने आप से सवाल करिएगा। सिल्वर आयन क्या होता है, Ag प्लस, ऐसे सोचना। क्यूप्रस क्या होता है, Cu प्लस, अपने मन में सोचना। क्यूप्रिक क्या होता है, Cu2 प्लस, ऐसे अपने आप से सवाल पूछना। मर्क्यूरस क्या होता है, Hg सिंगल प्लस, मर्क्यूरिक क्या होता है, Hg2 प्लस, नाइट्राइट क्या होता है, तुरंत NO2 माइनस, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस, नाइट्राइड क्या होता है, N3 माइनस, N3 हाइड्रोक्साइड माइनस, क्या होता है, OH माइनस, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 CO3 माइनस। माइनस। आपकी जिम्मेदारी है अब लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के याद करो, अपने आप से सवाल पूछो, गलत करोगे फिर ठीक करो, किताब देखो फिर ठीक करो, फिर गलत करो फिर ठीक करो। पूरी केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड कर रही है, मैं बता दे रहा हूँ 10th क्लास की। नहीं करोगे तो भाई गए तुम, समझ लो। ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, सल्फाइड SO3, 8 होगा तो लेस ऑक्सीजन, 8 होगा तो मोर ऑक्सीजन, 8 होगा सल्फाइड है तो मोर SO3 ऑक्सीजन। 2 माइनस, सल्फेट है तो SO4 2 माइनस, कार्बोनेट है CO3 2 माइनस, ठीक, फॉस्फेट है PO4 3 माइनस। ओके ओके ओके। अब एक बात और बताना चाहता हूं जाते जाते, मैं चाहूं तो और पढ़ा सकता हूं बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यही डाइजेस्ट करके आओ पहले तो, तब तो बात करेंगे। अब सुनो, एक बात भाई भूल मत जाना, और चाहो तो कॉपी में नोट कर लो। हाइड्रो ऑक्साइड आयन का मतलब अलग होता है, ये होता है OH माइनस। और 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 एल्कोहल अगर कभी भी लिख दे, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, सुन लेना भैया ध्यान से, यही तो सीखना है। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अगर कभी भी बोल दे तो वो पता है क्या होता है, सुन लो। OH और यहां से एक लाइन ऐसे बनी होती है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। सुन लो, अगर OH लिख के, अगर अगर कभी भी बच्चों OH लिख के सिंगल बॉन्ड ओपन कर दे तो वो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर कभी भी बच्चों OH माइनस लिख के दे देगा तो ये एनायन होता है एक तरीके का, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। अंतर समझ में आया, बताओ बोलो। नहीं। यस सर। अगर OH ओनली लिख के सिंगल बॉन्ड खोल दे, ऐसे एक लाइन लगा दे छोटी हम्म सी, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोल दो, दोनों नाम सेम है। हम्म। और यदि माइनस का चार्ज लगा दे तुरंत समझ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। दोनों में जमीन हाँ आसमान का अंतर होता है, याद रखिएगा, ये कोई सेम चीज नहीं है। आंखें ठीक खोल है। लीजिए क्या लगता है, यहाँ माइनस चार्ज है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, और बॉन्ड इधर से खुला हुआ है ऐसे, ठीक। अब सुनो, और एक बात और भी तो बताइए आज की क्लास में आपको, क्या मैंने बताया कि यदि NH3 लिख के आ जाए तो ये अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है, स्पेलिंग वगैरह आप लोग अमोनिया देख गैस। लेना, का मॉलिक्यूल है, ठीक। लेकिन यदि NH4 प्लस आयन आ जाए तो ये अमोनियम आयन है, अमोनियम ये भी तो आयन। बताया, ये भी तो बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ, सावधान रहिएगा। यहां से तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आएगा इसमें से, पक्का। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछेगा वो, ठीक।